दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है वजीरेक्स की टीम की तरफ से। तो दो पार्ट में है। पहला पार्ट ये है कि आपका क्रिप्टो बैलेंस का क्या होने वाला है, और जो आपका आईएनआर बैलेंस पड़ा हुआ है वजीरेक्स एक्सचेंज पे उसका क्या होने वाला है। उसका जो विड्रॉल है कब तक ओपन होगा और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप न्यू यूजर हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आप वहाँ पर फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। आई विल बी अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चन टू आंसर इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वजीर एक्स ने कल एक्स पे एक पोस्ट डाला। पोस्ट में लिखा कि हम इस मुद्दे पर काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और हम इस मुद्दे को काफी एग्रेसिवली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे बाउंटी प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि जो भी फंड्स हैक हुए हैं उसे रिकवर किया जा सके, और मार्केट में बहुत सारे जो अनवांटेड लोग हैं वो जानबूझ के अनार्की फैला रहे हैं लोगों के बीच में, ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैंक करप्सी का प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली हम बैंक करप्ट नहीं हुए हैं, और ये इंसॉल्वेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी दोनों एक ही चीज होती है। तो उन्होंने बैंक करप्सी से इनकार कर दिया है कि हम बैंक करप्ट नहीं हुए हैं, बट टफ टाइम है हमारे लिए, हम इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो आपके बैलेंस पर है वजीरेक्स एक्सचेंज पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएनआर विड्रॉल पे। तो आईएनआर विड्रॉल के लिए इन्होंने दो ऑप्शन रखे हैं। और इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेट डिजाइन किया है कि जो आपका वजीरेक्स पे आईएनआर बैलेंस पड़ा है, और इन्होंने बोला है कि जो आईएनआर बैलेंस है वजीरेक्स पे वो हैक नहीं हुआ है, वो इस हैक से अपडेट अफेक्टेड नहीं हुआ है। बट फिर भी जो ऑन गोइंग प्रोसेस है और जो ऑन गोइंग केस चल रहा है, तो हम पूरा फंड यूजर को दे नहीं सकते हैं, जबकि हमारे पास उतना फंड पड़ा हुआ है कि सारे यूजर के नीड को मेंटेन कर सके और मीट कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये पड़े हैं तो आपको 66 रुपये विड्रॉल के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ये भी दो पार्ट में होंगे, क्योंकि 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपको 50% निकालने को मिलेगा, जो कि होता है 33 रुपीज, अगर 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके चले तो। बाकी का जो 33 है या 33% है वो उसके एक महीने बाद में आप निकाल सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और आईएनआर प्रोसेस का जो आईएनआर विड्रॉल का जो प्रोसेस है इन्होंने अभी अभी के लिए स्ट्रक्चर किया है। और दूसरी बात ये है कि जो 34% है उसका अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि उसका कैसे करेंगे। और हाँ, लेकिन उसके बारे में एक छोटा सा हिंट दिया है कि वो अभी ये रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे इशू चल रहे हैं एक्सचेंज के साथ, तो पूरा पूरा फंड रिलीज नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर पूरा पूरा फंड रिलीज कर दिया जाए तो फिर एक्सचेंज पे बचेगा ही क्या। तो ये मुद्दा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो आपका क्रिप्टो बैलेंस पड़ा है उसका क्या होगा। तो इस मामले में ये है कि ये सिंगापुर का जो कोर्ट है और जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का एक स्कीम प्रोवाइड करती है, उस प्रोसेस के थ्रू ये जाएंगे। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी बैंक या कोई भी कॉर्पोरेट अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसे स्ट्रक्चर किया जाता है कि कैसे यूजर के फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से जा रहे हैं तो इसका एग्जैक्टली मतलब है क्या। अपने पोस्ट में तो ये बोल रहे हैं कि ये बैंकरप्ट नहीं हुए हुए हैं या इंसॉल्वेंट हुए नहीं है, बट जा तो रहे हैं उसी प्रोसेस से। लेकिन हाँ, एक बात हो रही है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो बैलेंस है उसके लिए ये जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 45% जो इनका क्रिप्टो करेंसी बैलेंस था वो हैक हो गया था। तो जाहिर सी बात है उस चीज को मेंटेन करने के लिए इस कोर्ट में जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि इन्हें क्लियर करना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या चल रहा है, और डेप्थ में चीजें बतानी चाहिए यूजर्स को, क्योंकि अगर आपने कुछ भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रखे हो, जैसे ट्रोन है, बिटकॉइन है, कुछ भी आपने परचेज कर रखा हो, तो उसमें प्रॉब्लम होने वाली है आपको। वो बैलेंस आपको अभी नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास आईएनआर बैलेंस पड़ा है तो उसका आपको कुछ पार्ट मिलने वाला है, 33% मिलने वाला है अगले एक महीने के लिए, फिर अगले एक महीने के लिए 33%, और बाकी का 34% वो भी नहीं मिलने वाला है। तो ये था अभी तक का वजीरक से रिलेटेड जो भी अपडेट था। कल का जो इन्होंने पोस्ट डाला था उससे रिलेटेड जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। बाकी देखते हैं कि आगे ये कैसे इस चीज को ऑपरेट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप देख रहे थे मार्केट मीटर। थैंक यू आज के लिए।